खुशियों की दिवाली। गंगापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बबलू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता और माता मजदूरी का काम करते थे और जैसे तैसे गुजारा करते थे। बबलू स्कूल की तीसरी कक्षा में पढ़ता था। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था, तो आसपास के सभी बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, नए नए कपड़े पहने थे। आसपास के घरों को कंदील लगे थे। बाजारों में रोशनी के उत्सव के लिए दिए, लाइट और रंगोली बेचे जा रहे थे। ये सब चीजें देख के बबलू बड़ा ही खुश हो गया और कुतूहल से अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये सारी चीजें कितनी सुंदर हैं और कितनी अच्छी दिख रही है, तो हम भी ये चीजें क्यों नहीं लगा रहे हैं। तब पिताजी बबलू के पास हंस के बोले, बबलू बेटा, हम वो चीजें नहीं लगा सकते क्योंकि हम गरीब हैं। सारा पैसा घर की गुजर बसर और तुम्हारे स्कूल के लिए खर्च होता है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम दिवाली में खाने पीने के लिए मिठाई बनाएं और कंदील लगाएं। तो बबलू ने पूछा, क्यों पिताजी, हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं है। ये बातें सुन के बबलू के पिताजी के आंखों में आंसू आए और ये बातें सुन के दरवाजे में खड़ी रिंकू की माँ का मन अंदर से रोया। दरअसल परीक्षा में रिंकू की पेंसिल गुम होने के वजह से वह रो रहा था। तब बबलू ने अपनी एक एक्स्ट्रा पेंसिल रिंकू को दी थी। तो ये बात पता चलने पर रिंकू की माँ बबलू को मिलके उसे चॉकलेट देने आई थी, लेकिन चॉकलेट दिए बिना ही रिंकू की माँ वहाँ से चली गई, ये सोच के कि बबलू को सिर्फ चॉकलेट देना ही काफ़ी नहीं होगा। वह सोच रही थी कि भगवान ने हमें इतनी खुशियाँ, चैन सुख दिया है, तो ये मेरा भी फर्ज है कि थोड़ी खुशियाँ बबलू जैसे परिवार वालों को भी मिलनी चाहिए। रिंकू की माँ बाजार जाती है और मिठाई, रंगोली, दिए, कंदील और पटाखे खरीदती है। ये सब चीज़ें लेके वह रिंकू के साथ बबलू के घर जाती है और बबलू के माता पिता को बबलू की रिंकू को पेंसिल की मदद के बारे में बताती है, जिससे बबलू की माता पिता का दिल गर्व से फूल जाता है। रिंकू की माँ और रिंकू बाजार से लाई दिवाली के चीज़ें बबलू को देने लगते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें देख के बबलू के माता पिता चीज़ें लेने से इनकार करते हैं। फिर रिंकू की माँ उन्हें प्यार से समझाती है और वे चीज़ें उन्हें थमा देती है। बबलू ने जो किया उसकी तारीफ करती है और रिंकू बबलू दोनों से कहती है कि हमें ज़रूरतमंदों की जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। इससे भगवान हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। रिंकू और उसकी माँ जाने के बाद बबलू और उसके माता पिता एक दूसरे को देखते हैं और आनंद से दिवाली मनाते हैं। सीख, सन उत्सव सबके होते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब। जितनी भी बन पड़े गरीबों की मदद ज़रूर करें, जिससे उनका त्योहार अच्छा हो और उस खुशी से हमारा त्योहार भी अच्छा हो। शुभ दीपावली। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।